आज हम लोग सीखेंगे प्रमेय 6.1। मुझे प्रश्न याद है इसलिए मैं प्रश्न को नहीं लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य एक भुजा एक रेखा खींचे हैं DE, जो दोनों भुजाओं AB तथा AC को अलग अलग बिंदुओं यानी D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करता है। फिर से देखिए क्या कहे बच्चे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाती है, तो ये दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। हमें अब देखिए, हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, जिसमें BC के समानांतर DE है ना। हमने B को E से तथा C को D से या D को C से मिलाया। सिद्ध करना है AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो अब रचना में देखिएगा, रचना लिख दीजिए। क्या है N, आप देखिएगा यहाँ पे N AD EN क्या है EN, या तो जो EN लंब है किस पर, EN लंब है या नहीं है, किस पर AD पर है या नहीं है, तथा ये DM भी तो लंब है AE पर, DM लंब है AD पर, AE होगा AE पे। ये जो DM लंब है AE पर है या नहीं है, तो अब त्रिभुज अब इसके बाद डायरेक्ट एरिया निकाल दो। अब एरिया देखिए ADE एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या होगा AD गुना ऊंचाई क्या होगा EN। ऊंचाई देखिए, मान के चलिए कि ये हमारा ये आधार है, ये ऊंचाई, तो ऊंचाई यही ना होगा, तो ऊंचाई क्या होगा EN। ऊंचाई क्या होगा EN। इसी प्रकार हम लोग फिर एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या होगा BD होगा, आधार क्या होगा BD। अब देखिए ऊंचाई CD ना लेकर इसी को ले लेते हैं EN। क्या ले लेते हैं EN। बता रहे भी काहे ले देंगे, बता रहे हैं, ठीक है। अतः ऐसा लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। देखिए 1/2 BD गुना EN, और इसका हो जाएगा 1/2 AD गुना AD गुना, देखिए EN कट गया, 1/2 कट गया, क्या आया यहाँ पे ऊपर में AD था ना बाबू, यहाँ पे AD होगा और यहाँ पे BD। क्या बचा AD बटा BD। समीकरण फर्स्ट, समीकरण देखिए एक बार ADE लिए ADE, उसके बाद BDE लिए, क्या लिए BDE लिए, तो AD बटा BD मिला। क्या मिला AD बटा BD। पुनः इसी प्रकार देखिए AED लेंगे, एरिया निकालेंगे AED, एरिया निकालेंगे AED,
डी, AED। इसी प्रकार अब देखिएगा त्रिभुज AED में एरिया निकालेंगे। त्रिभुज AED में तो क्या होगा 1/2, आधार क्या होगा AE, आधार क्या होगा AE, और ऊंचाई क्या होगा DM। क्या हुआ बबीता? DM हो गया। और फिर निकालेंगे एरिया। त्रिभुज क्या होगा? अब BDE लिए थे ना, अब क्या लिखेंगे CDE। क्या होगा 1/2 EC गुना ये, इसको ऊंचाई ना लेके फिर DM लेंगे इसी तरह काटने के लिए, है ना। अतः एरिया त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बट्टा एरिया त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 EC गुना DM। अब 1/2 यहाँ EC नहीं होगा AE होगा, इसका ले रहे हैं, इसका हो जाएगा CDE का क्षेत्रफल EC गुना D। यही DM लिखे काटने के लिए। तो क्या बचा AE बटा EC। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड, समझ रहे हैं ना। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग कह सकते हैं इसीलिए एरिया BDE जो त्रिभुज है BDE, ये जो BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया क्या CDE का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, ठीक है। क्या हुआ AD बटा BD बराबर AE बटा EC। सत्य हुआ। तो यही हमको सिद्ध करना था। क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो एक ही अनुपात में विभाजित होता है। AD बटा BD बराबर AE बटा EC। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित आ रहा है, यहाँ पे ही होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जा रहे हैं। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा।